अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। PTI ने तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को थमा दिए। PTI ने 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील देने के मुतालबात किए। पहला कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा, जबकि दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करेगा। हुकूमत 7 रोज़ में अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देगी। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मुस्बत पेशरफ। PTI के तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश। हुकूमती अरकान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के गुन गाने लगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। PTI ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2 तहकीकाती कमीशन कायम किए जाएं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या 3 हाजिर सर्विस जज शामिल। पहला कमीशन 9 मई 2023 को बानी PTI की गिरफ्तारी, उसके बाद मुल्क भर में पेश आने वाले वाक़यात की जाँच पड़ताल करे। दूसरा कमीशन 26 नवंबर 2024 के वाक़यात, मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने और लापता अफराद का तयन। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बोले, हुकूमती कमेटी PTI के मुतालबात पर 7 रोज में मौक़िफ़ पेश करेगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अपोजिशन ने जुडिशल कमीशन के लिए जजेस के नामों पर मुशावरत करने की तजवीज़ थी। हुकूमती अरकान ने मुखालफत करते हुए मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ने का मशवरा दिया है। अपोजिशन के मुतालबात पर जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर हतमी जवाब देगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये मैंडेट वापसी के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गए। 26 नवंबर को कत्लेआम से मुतालिक झूठ बोला गया, दुनिया भर में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, मगर कोई फहरिस्त नहीं दी गई। इनके मुतालबात में 26 नवंबर को फायरिंग से जाँ बहक अफराद की फहरिस्त शामिल नहीं है। एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हम उनको कहते रहें कि भाई जाएं, जाके जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं। का चोरी हुआ है तो वहाँ पे साबित करें और वापस ले लें। और बातें उन्होंने कई की हैं पॉलिटिकली भी, लेकिन इसके मतलब देयर इज नॉट ए सिंगल वर्ड। दूसरा एक था कि जी तमाम मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। वो भी उन्होंने कोई किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया। और उन कमीशंस को या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको हेड करे या फिर 3 सीनियर 3 जज साहबान जो है हेड करे। ये 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। गुड टू सी यू वो एक बहुत मशहूर जो है वो समात और फिक्रा हुआ था, तो ये यही था। 12 से चीफ जस्टिस साहब जो है उसमें इंक्वायरी कमीशन उसमें क्या इंक्वायर करेगा। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर होता है हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। चौथी मीटिंग तब होगी जब जुडिशल कमीशन बनाने की रजामंदी जाहिर की जाएगी। हम जुडिशल कमीशन में फहरिस्तें फराहम करेंगे। बानी PTI या किसी और का नाम नहीं लिख कर दिया और ना ही NRO का कहा। शेख वक़ास अकरम कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI इलेक्शन मैंडेट से वापस हो गई है। ये उनकी ख्वाहिश है। आप लोग मुज़ाकरात के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुतालबात पेश किए, उसके अंदर हमने कैटेगोरिकली ये बात कही, जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर आप अपना जवाब दें। आप बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते। तो ये जो आपने एक बात करने की कोशिश की कि हमने दुनिया को गुमराह कर दिया या हमने ये कर दिया या हमने वो कर दिया, हमने ये लिस्टें आपको प्रोवाइड नहीं करनी, हमने ये लिस्टें जुडिशल कमीशन को प्रोवाइड करनी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, कुछ बातें तो बड़ी मज़ाक खेज है। एक बात जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाजे की गई कि जी हम अपने मुतालबात से वापस हट गए। चार्टर ऑफ डिमांड हमने दिया है, इसको पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ऐसे लिखी लिखाई चीजें जो है वो जो सामने दी जाती हैं आधा घंटा पहले वो ना पढ़ के सुनाते तो शायद मुनासिब होता। तहरीक इंसाफ पहले दिन से जिन मुतालबात पे खड़ी थी, जिन मुतालबात पे खड़ी है, उन्हीं मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटी और ना तहरीक इंसाफ अपने किसी मुतालबे से पीछे हटेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी गई है। ज़राए का यह कहना है कि पेशावर में होने वाली मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी के मामलात पर गुफ्तगू की गई है। बैरिस्टर गौहर ने सियासी अमूर पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करेंगे। तो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी गई है, जबकि ज़राए का कहना है कि पेशावर में होने वाली ये मुलाकात
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर गुफ्तगू के हवाले से की गई थी और बैरिस्टर गौहर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पहले इस मुलाकात के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया था तो उनकी जानिब से तरदीद किया गया था और कहा गया था कि ऐसी खबरें आती रहती हैं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन आज उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की और उन्होंने कहा कि मैं जो भी करता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ वो चेयरमैन के कहने पे जाता हूँ। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गन्नापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात, बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के तनाजुर में हुई। जराये का कहना है बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की मगर उन्हें कहा गया कि आप ऐसी गुफ्तगू सियासतदानों से करें। जराये ने बताया कि इस बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि बातचीत को सियासी रंग दिया जाए जो अफसोसनाक है। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मेरी जो भी मुलाकात किसी से होती है मैं तभी बताता हूँ जब बानी चेयरमैन की हिदायत होती है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी चेयरमैन ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया और कहा मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ये बहुत जरूरी है। खान साहब ने मीडिया से बात की है, खान साहब से क्वेश्चन हुए, खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है, मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गन्नापुर से भी सहाफियों ने मुलाकात से मुताल्लिक सवालात किए। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब सामने मुज़ाकरात हो रही हैं तो बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं। बैकडोर की जरूरत नहीं है, जब ओपन मुज़ाकरात होते हैं बैकडोर की जरूरत नहीं होती, वो दूसरा होते हैं ओपन ना हो रहे हैं। उधर जराये ने दावा किया है कि पेशावर में आर्मी चीफ से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में वजीर आला और गवर्नर में तल्ख कलामी भी हुई। फैसल करीम कुंडी ने विफाक से मिलने वाले 500 अरब रुपए के फंड्स का तस्करा किया तो वजीर आला ने उन्हें रोक दिया। गवर्नर से तल्ख कलामी के बाद वजीर आला कमरे से बाहर चले गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जलाओ घेराव और इंतशार से हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल चुकी है। जो किसी के बहकावे में आकर जेल चले गए उन्हें आज कोई पूछने वाला नहीं है। फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से वो खिताब कर रही थी। मरियम नवाज ने कहा कि मैं भी जलाओ घेराव की बात करूं तो आपका मुस्तकबिल तारीख होगा, मुझे आपको तनज़्ज़ुली से नहीं तरक्की का रास्ता दिखाना है। जो मुझे शुक्रिया नहीं बोलना, ये जो आपने मेरे साथ रिश्ता बना लिया है और ये जो आपने वादा किया है, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, वो आपने एक कमिटमेंट कर ली है। मैं एक पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन बहुत जल्दी स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे साथ हुआ? आज मैं भी वो बदले लेने शुरू कर दूं और मैं भी ये कहना शुरू कर दूं कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ और आपको ये खुदा न खास्ता यहाँ खड़े होके मैं जलाओ घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो, कीलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल खराब करूं। आज पूछो उन बच्चों से, मुझे तकलीफ है इस बात की, बच्चों चाहे वो मुखालिफ जमात से हो, हैं तो मेरे ही बच्चे ना, और आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था वो आज उनको पूछने नहीं आते। मैं आज पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे जेलों में बंद। मुझे तकलीफ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। काश उन्होंने उस वक्त समझ का और अकल का रास्ता जो है अपना लिया हो।